Hello class 8, you all are welcome back again in your English class. In today's class, we are going to study poem C written by James Reeve, A. C. James Reeve. Let's start the poem. The sea is a hungry dog. So बच्चों, this poem is about sea. ये पोएम समुद्र के बारे में है जिसका कंपैरिजन एक कुत्ते से हुआ है, एक भूखे डॉग से हुआ है. सो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन सी एंड डॉग. सो डॉग की कुछ ऐसी हरकतें हैं बच्चों जो सिमिलरली सी की हरकतों से मिलती हैं. सो हम पढ़ेंगे तो इसमें दोनों के बारे में, लेकिन एग्जैक्टली बात सी की हो रही है. और डॉग की कुछ हरकतें रिजेंबलम करती है बच्चों सी की एक्टिविटीज से. द सी इज अ हंग्री डॉग. सी क्या है? एक भूखा डॉग है जो जाइंट है और ग्रे इन कलर है, और वो रोल करता है ऑन बीच ऑल द डे. बीच पे आता और जाता, ढुनकता रहता है. विद हिज क्लैशिंग टीथ एंड शैगी जॉज. और उसके जो दांत हैं और शैगी जॉज हैं जैसे एक डॉग के होते हैं. आवर अपॉन आवर ही नॉज. वो बच्चों हर घंटे वो क्या करते रहते हैं? वो बढ़ते रहते हैं. जैसे कि बच्चों डॉग जो है वो रंबल टंबल करता है, उसी प्रकार जो समुद्र है उसका पानी पत्थरों से टकराता रहता है. बोन्स 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 बोन्स. जैसे जो कोई कुत्ता होता है बच्चों, डॉग किससे खेलता है? हड्डियों से खेलता है ना, तो हड्डियों को कुत्तों डालता है, काटता है. इसी तरह से जो समुद्र की लहरें हैं, समुद्र का पानी है, वो पत्थरों से टकराता है. द जाइंट सी डॉग मोन्स लिकिंग हिज ग्रीसी पॉज. और ऐसा लगता है जो जाइंट सी है, जो डॉग बोन्स करता है बच्चों और लिक करता है अपने ग्रीसी पॉज को, इस तरह से समुद्र भी करता है. एंड व्हेन द नाइट विंड रोर्स. जब बच्चों रात में जो हवा है वो दहाड़ती है. एंड द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड. और जो मून है वो ऐसा दिखाई देता है कि वो तूफान में एक चट्टान की तरह हमें दिखाई देता है आसमान में. ही बाउंस टू हिज फीट एंड स्नफ स्निफ्स. जैसे बच्चों डॉग स्निफ स्निफ करता है, इसी तरह से मून और ये हमें नाइट भी ऐसे दिखाई देती है. शेकिंग हिज वेट साइड्स ओवर द क्लिफ एंड हाउस एंड hollows long loud. Now, but on quiet days, मई और जून बच्चों, जब मई और जून का महीना होता है तो जो समुद्र का पानी है वो कम उफान भरता है. when even the grasses on the dune play no more their needy tune. क्योंकि बच्चों समुद्र में क्या होते हैं? बिल्कुल भी उफान नहीं होते. समुद्र थोड़ा सा शांत होता है और वो थकान, अपनी जो इतने महीनों की थकान होती है उसे बिताता है. with his head between his paws. जैसे कि बच्चों एक कुत्ता क्या करता है? अपने पैरों के बीच में अपने सर को ऐसे दबा लेता है और आराम करता है, क्योंकि वो थक जाता है भौं भौं करके, दिन भर की थकान से, खाने पीने की हड्डियों के खेलने से, भौंकने से वो थक जाता है. इसी तरह से जो समुद्र का पानी है, समुद्र की लहरें हैं, वो भी थक जाती हैं. एंड ही लाइज ऑन अ सैंडी शोर्स. और वो सैंड के किनारे आराम से वो सो जाती हैं. सो क्वाइट ही स्केर्सली स्नोर्स. और ऐसा लगता है कि वो खर्राटे ले रही है. सो द सी इट यूजेस, हेयर वी कैन सी बच्चों इसकी तुलना डॉग से की गई है. टू कैप्चर द वे इन विच द ओशन कैन अपीयर एग्रेसिव एट टाइम्स एंड काम एट अदर्स. तो एक समय कैसे जो समुद्र है एक समय अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वो शांत हो जाता है. सो बच्चों, रिटन अक्रॉस द थ्री अनइवन स्टैंजा, ये जो पोएम है बिंग्स कंपैरिजन, ये कंपैरिजन ला रही है बच्चों एक हंग्री डॉग ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एनर्जी एंड पोटेंशियल. एंड एज द पोएम प्रोग्रेस, रीव्स ने डिस्क्राइब किया है बच्चों सी इन इट्स मेनी डिफरेंट स्टेट्स एंड एम्फसाइज किया है इट्स innate challengeability. By the time बच्चों जो थर्ड पैराग्राफ है, इट्स कंक्लूड द सी हैज ग्रोन काम. नाउ अब जो समुद्र का पानी है, जो समुद्र है वो अब शांत हो चुका है. इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट दिस, रीव्स लाइकन इट टू द डॉग. अब इसको दिखाने के लिए रीव ने डॉग का सहारा लेते हुए कहा है कि जैसे कुत्ता जो है वो खेल कूद के जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो रेस्ट करता है, कंटेंट विद इट्स सिचुएशन. So that's all about this poem. Revise the poem. I hope you understand the poem well. Revise it once again. Learn all the tough and its word and its meaning too. That's all for today. I will be meeting you all in your next English class. Till then, take care. Thank you so much.